झाझा नगर परिषद क्षेत्र में श्री कृष्ण गौशाला में आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। गौशाला को जगमगाने में महत्वपूर्ण योगदान झाझा थाना अध्यक्ष राजेश शरण ने 80 गायों को तस्कर से छुड़ाकर जब्त कर सुनसान श्री कृष्ण गौशाला के संरक्षक बबलू केसरी को सुपुर्द किया। इस गौशाला को जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सोनू बर्नवाल, सूरज बर्नवाल, टीलू बंका, बलवल कुमार सिंह, बबलू केसरी, निखिल रजक, प्रेमेश्वर यादव, जय कुमार, प्रफुल्ल कुमार त्रिवेदी, झाझा प्रखंड के पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। श्री कृष्ण गौशाला उत्थान के लिए जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी शून्य नजर आ रहे हैं। आखिर सरकारी योजना को इस गौशाला जीर्णोद्धार के लिए पदाधिकारी इतना उदासीन क्यों है? झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव के साथ डिस्की गुप्ता की रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम थानाध्यक्ष के रूप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तत्पश्चात गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। का विषय है कि इस गौशाला में जब देखते हैं सभी गायों को एक साथ, गाय के छोटे छोटे बछड़ों को इसमें घूमते टहलते दौड़ते हुए, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा दृश्य कि मन जो है उसी में रम जाता है। और खास करके आप सभी जो गौ प्रेमी हैं, यहाँ पे सारे लोग जो गौ सेवा में लगे रह रहे हैं, लगातार जो समय दे रहे हैं, वैसे लोग जो दिन रात 24 घंटा यहाँ रह करके सेवा दे रहे हैं, जो दूसरे व्यवसाय से जुड़े रहने के बाद भी अपना पूरा समय निकाल करके गौशाला के लिए दे रहे हैं, वो आप लोगों की जितनी भी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, वो कम है। वो सबसे सुंदर और सबसे बड़ा गौशाला के रूप में एक दिन जाना जाएगा। वो सब आपकी परिश्रम रंग लाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बोलो चंपारण राजा की जिंदाबाद। 76 दिन पूर्व श्री कृष्ण गौशाला झाझा में थाना अध्यक्ष राजेश शरण जी की पहल से यहाँ पे लगभग 6 दर्जन गायें आई, जिसकी सेवा में लगभग सभी लोग, झाझावासी व्यवसायी वर्ग के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सभी लोग लगे। आज 76 दिन यानी कि 2.5 महीना कंप्लीट हो गया है और लगातार सेवा में लगे हुए हैं। जैसा कि जानते हैं कि किसी परिवार में अगर 5 गाय रहती है तो उसके भरण पोषण के लिए पूरे परिवार को, उसके रख रखाव के लिए पूरे परिवार को लगा रहना पड़ता है। यहाँ पर 80 गायें हैं, उसके सेवा में सभी लोग लगे हुए हैं, परंतु समस्या एक ही चीज़ आ रही है, चारा की। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चारा का व्यवस्था हो। साथ ही साथ जो गौशाला है वो अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके जीर्णोद्धार के लिए भी लगातार सभी लोग लगे हुए हैं। परंतु चिंता का विषय यह है कि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए हैं। अभी सूरज जी, आज आप भगवा में लग रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवामय लगने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। यह एक आत्मसम्मान का प्रतीक है, यह सनातन संस्कृति का प्रतीक है और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह एक सम्मान का विषय है। अब तक तो कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आए हैं। गौशाला एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, उन्हें यह समझना चाहिए कि जहाँ पे गौ संवर्धन की बात होती है, गौ रक्षा की बात होती है, वहाँ पे सुख, समृद्धि, शांति अपने आप स्वयं ही वहाँ पे आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधि अभी तक एक बार यहाँ पे रह रही गौ माता का दर्शन करने तक नहीं आए। उनका सहयोग क्या हम लोगों को मिलेगा? सिर्फ माननीय विधायक के माध्यम से एक हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था हो पाई है। उसके बाद ना किसी भी प्रकार का चारा का व्यवस्था हुआ है और ना ही उनके द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग मिला है। सांसद महोदय आए क्या? सांसद महोदय अभी तक नहीं आए। ना सांसद महोदय आए, ना विधायक महोदय आए और ना ही उनका कोई आश्वासन प्राप्त। कुछ भी सरकारी लाभ आपको मिला है गौशाला में? चूँकि सरकारी तंत्र के हिसाब से यह गौशाला मृत प्राय है, अक्रियाशील है, तो ऐसे क्रम में अभी तक कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है।
हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार वरीय पदाधिकारियों से भी बात हो रही है कि श्री कृष्ण गौशाला झाझा को जो भी सरकारी लाभ मिलना चाहिए वो मिले। अभी तक हम लोग इसमें पिछड़े। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद एवं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप यथाशीघ्र गौशाला में ध्यान देकर जहां तक हो सरकारी फंड दिलवाने का काम करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी कैदी को पकड़ा जाता है तो उसका खाने पीने का सारा व्यवस्था सरकार करती है। जिस तरह तस्कर से गाय को पकड़कर माननीय थाना अध्यक्ष श्री राजेश शरण जी ने गौशाला को इतनी बड़ी जवाबदेही दी है, मैं उनसे भी एवं जिलाधिकारी से भी निवेदन करूंगा कि सरकारी बहुत फंड होता है, पशु विभाग का भी फंड होता है, आप उसे श्री कृष्ण गौशाला झाझा को भी देने का काम करें। हमारे बिहार सरकार में 17 नंबर में श्री कृष्ण गौशाला रजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड है तो आप उसका जो होता है खाने पीने का चारा का व्यवस्था वो सरकारी फंड श्री कृष्ण गौशाला झाझा को देने का काम करें। चलिए, ये तो समय बताएगा। मैं अभी चुनाव भी नज़दीक है, सिर्फ चुनाव के वक्त नेता आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर चले जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा गौशाला झाझा में इतनी गायें आई है और अभी तक विधायक और सांसद पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे हैं। कहीं नहीं कहीं कुछ वजह है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में झाझा की जनता जरूर देगी। एसडीओ अध्यक्ष होते हैं सर, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम में एसडीओ साहब को आना बहुत जरूरी था। आप लोग एसडीओ साहब ने भरोसा भी दिया था कि हम आज की बैठक में जरूर आएंगे, लेकिन ये एक तरह से कहिए तो हम लोगों का या गौशाला का दुर्भाग्य है कि कोई भी जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन कोई उपलब्ध नहीं हो सका। एसडीओ सर के तरफ से क्या अभी तक योगदान मिला है गौशाला में सर? एसडीओ साहब बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। हमारी लगभग 10 बार उनसे बात हो चुकी है। अभी तक तो सिर्फ भरोसा और विश्वास ही है कि उनका योगदान आएगा, लेकिन अभी तक कुछ आ नहीं पाया है। धरातल पे एसडीओ साहब जीरो नजर आ रहे हैं यहाँ। अभी तक तो यही समझा जाए। प्रोग्राम में जनप्रतिनिधि एवं पुलिस प्रशासन ने सभी ने कहा था कि हम सहयोग करेंगे सर, मगर आज का प्रोग्राम में ना एसडीओ देखे ना पुलिस प्रशासन देखे, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, सबसे पहले हम तमाम चैनल के माध्यम से पूरे झाझा और जमुई जिला को गौशाला पूजन और आज के कार्यक्रम के लिए बधाई देते हैं। और जहां तक एक सवाल आप किए हैं कि आज जिला से या स्थानीय व्यवस्था से कोई नहीं आया प्रशासन से, तो हम लोगों का काम है आमंत्रण करना। हमने एसडीओ साहब को भी जो है आमंत्रित किए, अपने स्थानीय प्रशासन से भी किए। अब कोई कारण रहा होगा उनका, जो उस व्यवस्था से ज़्यादा व्यवस्था उनको वो पसंद आ गया होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि झाझा गौशाला में जो कार्यक्रम हुआ ये बहुत शानदार हुआ। झाझा के सारे गण्यमान्य लोग आए और हमारे यहाँ आज जो गौशाला मेला लगा हुआ है ये बहुत ज़बरदस्त है। और झाझा श्री कृष्ण गौशाला में रह रही गौ माता जो लगभग 70 की संख्या में है, इनको देखने के लिए सारा झाझावासी उमड़ पड़े हैं और गौ माता को भरपूर खिला पिला रहे हैं, जहाँ से जो हो पा रहा है खिला रहे हैं। लेकिन एक कमी खल रही है कि जिला से कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है और स्थानीय स्तर से भी कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है, जो बड़ा ही दुख की बात है। राजेश शरण गायों को आप लोग के हवाले किए, ये आप लोग का कर्तव्य बनता, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे, आपके सवाल के अनुसार क्या आपका वो बोलेंगे, आप सुनेंगे, अब वोट देंगे। और दूसरी बात कि पदाधिकारी आते हैं, पहले आए, बड़ी बड़ी बातें करके गए, लेकिन यहाँ गौशाला के उत्थान के लिए कुछ भी योजना उपलब्ध नहीं कराए। जी बिल्कुल, देखिए आज झाझा गौशाला में जो इतनी गाय रह रही है, तो कहा भी गया है
कि जो गाय यहाँ है, जहाँ तक उनका चारा का इंतजाम की बात है, तो जब सब सिस्टम फेल हो जाता है तो एक भगवान का सिस्टम जारी रहता है। गौ माता पता नहीं किस रूप में अपने भक्तों को चुन लेती है और वही भक्त गौ माता के लिए एक संबल, एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा हो जाती है। ये बात ज़रूर है कि आज हमारे जनप्रतिनिधि के तरफ से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं है। ये बहुत दुखद बात है और हम जनप्रतिनिधि से पुनः निवेदन करेंगे कि यदि आप श्री कृष्ण गौशाला में जो रह रही है गौ माता, उनके लिए अगर कुछ नहीं करते हैं तो शायद आपके भविष्य पर एक काला धब्बा होगा और भविष्य में किसी न किसी तरह का कोई संकट जरूर परिलक्षित होगा। हम यही कहेंगे कि आप गौशाला आएँ। हम आपसे निवेदन करते हैं कि गौशाला में आकर झाझावासी का जो हृदय स्थली है, झाझा की जो धरोहर है, उसको बचाने का काम करें, उसको सजाने का काम करें और गौ माता की सेवा में जहाँ तक हो जरूर आगे आए। झाझा थाना अध्यक्ष को क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक झाझा थाना अध्यक्ष महोदय का कहना है कि उनके द्वारा गौशाला को जो गाय प्रदान किया गया है, ये बहुत मजबूत बात है। आज झाझा जो गौशाला जो गुलजार है, आज उन्हीं का योगदान है और वो समय समय पर, या तो कहिए कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो आकर घंटों गाय के साथ नहीं बिताते हैं और गाय के संदर्भ में अगर कुछ कमी नज़र आता है तो वो भी उसको पूरा करते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी एसडीएम अभयकांत तिवारी जिसे क्या कहना है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं लेकिन सरकारी सुविधा कुछ उपलब्ध नहीं करा। देखिए, अभी हमारे छोटे भाई सोनू भाई ने बताए थे कि एसडीओ साहब से कितना बार बोला गया है कि भाई आप आइए। कितना बार वो कहे भी हैं कि ठीक है हम आएंगे, बैठक करेंगे, एक नई कमेटी का भी गठन करेंगे, लेकिन पता नहीं समय अभाव की वजह से या वहाँ पर ज़्यादा काम का लोड की वजह से वो झाझा को समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन पुनः हम निवेदन करेंगे एसडीओ साहब श्री अभयकांत तिवारी जी से कि आप झाझा श्री कृष्ण गौशाला के पदेन अध्यक्ष हैं, आपकी एक जवाबदेही है। आप झाझा गौशाला आएँ और सर्वप्रथम एक नई कमेटी का गठन करें और यहाँ जो रह रही गौ माता, उनके लिए भी कुछ इंतजाम करावे। जहाँ तक हो, सरकारी व्यवस्था में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, आप किसी न किसी व्यवस्था से झाझा गौशाला को जोड़ने का काम करें और झाझा में रह रही गौ माता का चारा का जरूर इंतजाम करने की व्यवस्था करें। आप एक सक्षम पदाधिकारी हैं। एसडीएम साहब यहाँ के क्या है? गौशाला का पदेन अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, तो वो श्री कृष्ण गौशाला का अध्यक्ष है। तो आज समारोह के लिए उनके पास समय नहीं है। आज भी हमने दो बार उनको निमंत्रण दिए, वो कहे कि ठीक है हम आएंगे, लेकिन नहीं आए। हो सकता है कोई इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम कहीं आ गया होगा।